तीन चीज सही है तो आपकी चक्की बिल्कुल सही है। और दोस्तों का विश्वकर्मा टेक्निकल में स्वागत है। तो भाइयों, आज ये 4 पत्ती लगी हुई है, देख सकते हो आप। और इसके बारे में मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा और आपके साथ में शेयर करूंगा कि ये पत्ती अक्सर क्या काम करती है और इनकी ये पत्ती नहीं होने से क्या होता है। और अभी मैं इनको चारों पत्तियों को खोलूंगा और खोलने के बाद भी बताऊंगा और बिना पत्ती चक्की चला के बताऊंगा आपको प्रूफ के साथ में। और उसके बाद में मैं ये बताऊंगा आखिर तो ये बिना पत्ती के भी हवा कैसे बनती है और बिना पंखे के चक्की चलती है तो इसमें क्या होता है ना। और अगर पत्ती लगाएंगे और लगाने के ये 4 पत्ती दी हुई है, 4 लगाओ या 2 लगाओ, तो इससे चक्की के अंदर क्या फर्क पड़ता है और काम क्या करती है ये पत्ती, ठीक है ना। तो और मेन रीजन क्या है पत्ती लगाने का। और मैंने देखो फिलहाल पंखा भी नहीं लगाया हुआ क्योंकि इसमें गैप ही नहीं है, थोड़ी सी गैप है। और मैं इन चारों पत्तियों को पहले खोल रहा हूँ। दोस्तों, मैं जो भी बात बताता हूँ मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ और जो सही होता है। आज दिन तक मैंने जितनी मेरे वीडियो चैनल में जाके देख सकते हो आप, 100 से ज़्यादा वीडियो ऊपर के मिल जाएंगे आपको। किसी वीडियो में मैंने कोई गलत बात नहीं बताई है। मैं कंपनी वाले जो साफ साफ बता रहा हूँ, मैं भले कोई भी हो कंपनी 4 पत्ती कोई भी बना सकता है। ऐसा कोई एक कंपनी को फिक्स नहीं है, 4 बनाएगा, 2 बनाएगा, 6 बनाएगा, अपने अकॉर्डिंग कितनी भी बनाओ। पंखे कितनी भी पत्तियां लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं है। मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जो सच्चाई है, जो एक बात है ना, वो बात बता रहा हूँ कि आखिर ये पत्ती क्या काम करती है। आपके माइंड में जो डाउट है ना कि पत्ती जो हवा बनाती है, ठीक है ना, ये पंखे हवा बनाते हैं, मैं वो डाउट आज क्लियर कर दूंगा और सबूत के साथ में आपके साथ। मैं ये भी बताऊंगा कि ये मोटर जो होती है ना पंखे की, ये क्या काम करती है और ये वाली क्या करती है। ये नहीं होगी तो क्या चक्की पर इफेक्ट पड़ेगा, वो सारा सब कुछ बताऊंगा। और बिना पत्तियों के क्या होता है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी देखा भी नहीं होगा क्या होता है। और बिना पत्ती के ये जरूर हो सकता है कि आटा जो ये गैप है ना, यहाँ पे जरूर जमेगा आटा, क्योंकि पत्ती नहीं होने से क्या होता है आटा जो थोड़ी गैप कवर नहीं कर पाएगा। क्योंकि इतनी जो गैप है ना, ये इतनी दिख रही है आपको, ये गैप है ना, ये गैप अंदर रहेगी तो आटा थोड़ा इकट्ठा हो सकता है इसके अंदर। बाकी चक्की के परफॉर्मेंस और हवा के अंदर कुछ ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देख सकते हैं मैंने चारों पत्ती खोल दी है। ये दोस्तों देख सकते हो आप, मैंने चारों पंखे जो है ना ये खोल दिए हैं और अब हम फिटिंग करने जा रहे हैं। दोस्तों ये फिटिंग कर रहे हैं और मैं इस जो थैली होती है, और बहुत जगह आधी थैली लगी हुई रहती है, इतनी मैंने बहुत वीडियो में देखे हैं। और बहुत जगह इतनी थैली होती है, बहुत जगह क्या होता है कि डस्ट क्लीनर लगा हुआ होता है। तो मैं सभी भाइयों को एक बात बता दूं, क्योंकि सब जगह अलग अलग हिसाब से काम होता है और उनका अलग अलग आइडिया होता है। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा आप ये यूज करो। ज्यादातर सब जगह ना लट्ठे का कपड़ा चलता था, लट्ठे का यानी व्हाइट कलर का जो कपड़ा होता है ना, तो वो यूज में लिया जाता है। और उस कपड़े में क्या होता है कि मतलब आटा चिपक जाता है थैली के, तो फिर क्या होता है हवा नहीं निकल पाती बाहर। तो मैं भी पहले वही यूज करता था। तो उस समय मेरे को क्या दिक्कत होती थी, यानी कि थैली जैसे बंद हो जाती तो वो हवा बाहर नहीं निकलती और थैली फूल जाती, तो वो दिक्कत होती थी। उसके बाद में मैंने कपड़ा चेंज किया। तो ये कपड़ा आप ऐसा यूज कर सकते हो जो बारीक कपड़ा हो, यानी कि हवा पास होनी चाहिए, है ना। बारीक कपड़ा होगा तो आप आधी थैली छोड़ के आप पूरी थैली लगाओ। और अगर हमारे चक्की में इतनी हवा बनती है कि आप समझ लो कि अगर थैली को खोल देगा तो आटा उड़ जाएगा, क्योंकि अंदर से चक्की इतनी हवा फेंकती है बाहर। और वैसे अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो अभी मेरी टकई आ चुकी है, क्योंकि मेरी टकई करनी है आज या कल में, ठीक है। फिर भी हवा कम बन रही है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। तो कम बन रही तो भी कितनी बनेगी, है ना, क्योंकि मेरी टकई भी आ चुकी है। और ये आप कर सकते हो, यहाँ पे पतली कपड़े की थैली लगाओ और फिर उसका देखो आप पूरा मुंह बंद करके देखो, आप हवा से आराम से निकल जाएगी और आटा भी आपको बिल्कुल भी नहीं उड़ेगा। और आपको डस्ट क्लीनर लगाने की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
आप देख सकते हो, ऐसा तो नहीं है कि आपका आटा ज्यादा बारीक हो रहा है, मैं कितना पाउडर निकाल के बता रहा हूँ, वो भी नहीं उड़ता है ना। तो थैली आप ऐसे लगाओ कि हवा बाहर निकल जाए और आपका आटा आसानी से नीचे निकल जाए, गिर जाए। दोस्तों देख सकते हो आप, इस चक्की को फिट कर दिया है और ये पत्ते हैं देखो सारी बाहर पड़ी हुई है, ये खोले हुए हैं हमने। और मैं अंदर से बता दूं आपको, चलो के चक्की घुमा दे तो देख सकते हो आप, ये बारी है। और भाइयों ये बारी मैं कभी नहीं खोलता हूँ कभी। ये देखो मैं हाथ लगाया हुआ है, ये देखिए आप, पंखा एक भी नहीं है, देख सकते हो आप। कंपनी वाले देते हैं क्या, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं होता है। ये इसकी जो बाहर की हवा अगर अंदर इन होगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप खोलना चाहो, जो भाई अलग अलग है उनका अलग हिसाब सेट होता है कि इनका खोलते हैं कुछ नहीं खोलते हैं, लेकिन मैं नहीं खोलता हूँ। जो करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे को जो ठीक लगता है वो मैं करता हूँ, क्योंकि इस बारी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर चक्की का पत्थर की स्टोन की नाली सही नहीं है और ये बारी से खोल के हवा अंदर दे रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी हवा कहीं काम की नहीं रहेगी आपकी, इससे कोई मतलब नहीं है। जो चक्की के पत्थर के अंदर से घूम के जो हवा जो इसके अंदर से बाहर निकलेगी ना, वो हवा सही होती है और वही हवा काम करेगी। तो ये मैं बताने के लिए मैंने आपको खोला, अंदर पंखे नहीं लगे हुए हैं, देख सकते हो आप। और चक्की कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पीस के भी बताएंगे आपको। ए लोगे कट्टा खोल दो। हाँ खोल। ये हम देखो गेहूं डाल रहे हैं हम, तो अभी चला के बताएंगे। मंडी चालू कर दीजिए। अब देखो चक्की चालू कर रहे हैं, देख सकते हो आप। देखो ये आटा बाहर निकल रहा है, यानी कि हवा बन रही है, देख सकते हो। अब कहाँ से बन रही है आप खुद आइडिया लगा लो। अब देख सकते, मैं अंगुली लगा के बता रहा हूँ, अंदर कोई पंखा उंखा भी नहीं है, देख सकते हो आप। ये देखिए आप, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है अंदर। और मैं इसको बंद कर रहा हूँ, आटा उड़ रहा है थोड़ा, ये देखो उड़ गया चारों तरफ से। आप हवा देख सकते हो थैली के अंदर। मैं पहले हवा बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, हवा भी बन रही है और पीस के बताऊंगा आपको। और एवरेज भी बताऊंगा, क्या एवरेज में फर्क पड़ता है। आप इधर आइए दोस्तों, एवरेज देख सकते हो आप चक्की का। चक्की से एवरेज बस चल रहा है, ये देख सकते हो आप। और हवा भी देख सकते हो आप। देखो मैं ऐसे हिला रहा हूँ तो वहां से भी आटा निकल रहा है। दोस्तों अब देखिए दोस्तों, ये जो पंखा है ना, हवा पत्थर से इतनी हवा बन रही है, आप देख सकते हो दोस्तों कि अगर मैं यहाँ से दबाऊंगा ना तो यहाँ से आटा उड़ेगा। आप देखिए, आप इसको मैं खोलता हूँ, देखिए आप, ये हवा निकल रही है, देखिए आप दोस्तों, ठीक है ना। मैं छोड़ूंगा ये हवा बंद हो गई, इधर निकलने लगी। तो हवा इसको अंदर से बना रहा है, न कि पंखे हवा बनाते। एक भी पंखा नहीं है, आप देख सकते हो अंदर। और ये देखिए आटे की क्वालिटी,
और ये एवरेज में कोई फर्क नहीं है। चौदह 15 एम्पीयर पे चल रही है। तो दोस्तों आपको एक बात समझ में आ गई होगी, पंखा हवा नहीं बनाता है, तो आखिर पंखा क्या काम करता है। तो फिर से मैं चक्की खोलूंगा और आपको बताऊंगा कि पंखा क्या काम करता है और पंखे का मेन मकसद क्या होता है। जिन भाइयों को जिसे सूट होता है वैसे काम करते हैं। दोस्तों ये पूरे कट्टा हमने पीस लिया है और हवा के अंदर मैं आपको सच्ची बात बताऊं, 1% यानी 100 में से 1% का भी फर्क नहीं पड़ा है बिल्कुल भी। जो पहले बन रही थी वही हवा बन रही है, ठीक है ना। तो पंखे कभी हवा नहीं बनाते हैं, मैं गारंटी और सबूत के साथ में बोल रहा हूँ और कोई भी और चैलेंज के साथ में बोल रहा हूँ, पंखे कभी हवा नहीं बनाते हैं। तो पंखे आखिर क्या काम करते हैं, और मैं अभी चक्की को खोलूंगा, फिर से ये पंखे लगाऊंगा और बताऊंगा कि ये पंखे क्या काम करते हैं, ठीक है ना। ये देख सकते हो पूरे कट्टा पीसा ये वाला डाला था अंदर, और ये चक्की हमने बंद की है, देख सकते हो आप। ये देखिए दोस्तों, आपके साथ में कोई फेक काम नहीं किया मैंने, ये कुछ भी नहीं है। तो अभी खोलते हैं आप इस चक्की को, तो अंदर का कितना आटा इकट्ठा हुआ वो भी बताऊं मैं आपको। तो दोस्तों ये चक्की खुल रही है, देख सकते हो आप। तो दोस्तों मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, आपको सही जानकारी मिले। जो मेरा अनुभव है, जो मेरे पास जानकारी होती है वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं कभी कोई गलत जानकारी और गलत बात आपको कभी नहीं बताता हूँ। और अगर आप तो देख सकते हो आप, ये जो आटा इकट्ठा हुआ ना, ये आटा इकट्ठा हुआ है, और बाकी देख सकते हो आप ढक्कन में भी आटा नहीं जमा है और ऊपर भी नहीं जमा है, ठीक है ना। तो अब मैं पत्ती लगा के बताऊं और पत्ती का क्या काम होता है, ठीक है। वो पत्ती ये काम करती है कि जो आटा जो होता है ना, जो पिसता है, पिसने के बाद वो नीचे गिरता है, तो अब क्या होता है कि नीचे यहाँ इकट्ठा हो जाता है ना, तो हवा की मदद से बाहर जितना निकलना होता है वो निकल जाता है, क्योंकि पत्थर अंदर से हवा बनती है ना, और बाकी का आटा नीचे गिर जाता है। तो पत्ती क्या करती है, जैसे ये घूमती है ना, ये घूमती है ना, तो ये आटे को लेकर जैसे ऐसे घूमेगी, मैं बताऊं आपको, ये जैसे घूमेगा पत्थर है ना, जैसे ये आटा है ऐसे घूमेगी है ना। तो ये आटे को लेके है ना, लेके फिर ये देखिए ये उधर निकल गया आटा, देखिए आप, ठीक है ना। फिर से बताऊं मैं आपको, जैसे ये हुआ, अगर ऐसे चल रही चक्की तो ऐसे चलेगी और फिर ये आटा उधर डालेगी है ना। तो ये आटे को मतलब यहाँ से मतलब भर के, मतलब एक डालने का जो एक काम नहीं होता, भर के डालने का, यानी कि मेटेरियल को भर के बाहर निकालने का काम, जो यहाँ पे इकट्ठा नहीं होने देगा, यहाँ पे इन पत्थर के यहाँ पे चारों ओर इकट्ठा नहीं होने देगा। ये पत्ती वो काम करती है। एक पत्ती लगाओगे, 2 लगाओगे, 3 लगाओगे, 4 लगाओगे, काम वही करेगी, ठीक है ना। एक पत्ती भी होगी तब भी आपका चक्की में परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आटा अंदर बिल्कुल भी कोई जमा नहीं होगा, ठीक है ना। ये सिर्फ घूम के बाहर निकालने का काम कर रहा। और अगर आपका दलिये का काम है, जो का दलिया होता है, जो क्वांटिटी में होता है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, माल ज्यादा निकलता है, ठीक है। उसके अंदर अगर आप एक भी पत्ती नहीं, अगर आपका आटे का काम है, अगर आपको पत्ती टूट गई, इमरजेंसी चक्की चला रहे हो, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आटा थोड़ा सा जमेगा यहाँ पे, लेकिन आपकी चक्की जाम नहीं होगी, आपका आटा भी बाहर निकलेगा और सब कुछ सही होगा। लेकिन आप दलिया वगैरह कर रहे हो, अगर जौ का दलिया कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, अगर पत्ती नहीं होगी ये वाली,
तो आपका क्या होगा, वो मेटल दाना बड़ा होता है ना, तो वो हवा की मदद से बाहर नहीं आ पाता है, ठीक है, वो जमा हो जाएगा और आपकी चक्की जाम हो सकती है, क्योंकि उसमें दाना बड़ा होने की वजह से बाहर नहीं आ पाता। और उसके लिए पत्ती भी हेवी लगनी होती है, क्योंकि उसमें ज्यादा लोड पड़ता है। उसके लिए 4 पत्ती सही रहती है और 2 पत्ती भी सही रहती है, क्योंकि उसके अंदर पत्ती पर लोड पड़ता है, क्योंकि माल को खींच के बाहर निकालने में वही काम करता है, ये पत्ती काम करती है। और दूसरा ये यहाँ पे जो पंखा लगता है, ठीक है ना, वो जो चक्की की ये गैप है ना, अभी जैसे आटा जमा हुआ, वो गैप कवर करने के लिए होता है, ठीक है ना। अगर आप पंखा लगा दोगे, यहाँ का पंखा लगा दोगे, मान लो आप सोच रहे हो यहाँ पे आटा नहीं जमेगा, लेकिन बाहर जो निकलेगा ना आटा, वो ये पत्ती काम करती है, ये वाली जो बॉर्डर है ना, आप ये काम करना, आप यहाँ से बॉर्डर कटिंग कर देना है चारों की, करना मत, मैं आप बता रहा हूं आपको, आप करोगे तो आपको सब गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से अगर पत्ती कटिंग कर दी और ऐसी पत्ती लगा दी तो कुछ काम की नहीं। ये पत्ती जो होती है ना बॉर्डर, सिर्फ ये वाली बॉर्डर है ना साइड की, यही काम करती है माल को बाहर निकालने का। ये पत्ती कोई काम नहीं करती है, कोई हवा नहीं बनाती है, सारा फेक है, ये कोई कुछ काम नहीं करती है, सिर्फ ये बॉर्डर काम करेगी। ऊपर जो बता रहा हूं, ये बॉर्डर ही काम करती है आटे को बाहर निकालने का, ठीक है ना। ये एंगल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कितने पंखे लगाओ, कुछ भी लगाओ, आपके सामने है जो भी है। अब मैं एक बात बताऊं, जो मैंने 2 महीने पहले भी एक वीडियो में बताया था, मैं एक पंखा बताऊंगा, और जो कि आपने वीडियो भी देखा होगा कि एक पंखा आता है यहाँ से, मतलब एक सरिया लगाते हैं, ठीक है ना, जो आगे तक जाता है और पूरे के अंदर घूमता है, तो वो बिल्कुल सही है भाइयों, मैं उसके लिए गलत नहीं बोल रहा हूँ। उससे क्या होगा, आपका जो फिक्स वाला स्टोन होता है ना, तो उसके अंदर जो आटा जमा हुआ रहता है ना, मैंने तो चलो पैक किए हुए, पर लेकिन मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी मेरे को समय मिला तो वो पूरा पंखा बना के बताऊंगा, और मजबूत बना के बताऊंगा किस तरह से मजबूती लानी है। वो बहुत सही है, और वो भी आप डबल लगाओ, ठीक है ना। अगर एक साइड लगाओगे ना, तो उसमें क्या होगा, जैसे एक पत्ती लगी हुई है और आप इधर नहीं लगा रहे हो, तो चक्की अनबैलेंस चलेगी, ठीक है ना, चक्की आपकी हल्की वाइब्रेट होगी। और वो पंखा भी अगर एक लगाओगे, एक तरफ नहीं लगाओगे, तो आपका अनबैलेंस होगा। तो आप अगर पत्ती लगा रहे हो, 2 पत्ती लगाओ, और या तो 2 लगाओ या 4 लगाओ। बात ये दोस्तों, मैं इतना इन पंखे और पत्तियों में मैं कोई दिमाग नहीं लगाता हूँ, और न ही मैं ये मेरे को रहता है कि यहाँ जमा हुआ है, ये है, मेरे को इनसे कुछ लेना देना नहीं होता है। मेरे को सिर्फ 2 चीजें सही होनी चाहिए, एक तो ये शाफ्ट और ये स्टोन और इसकी टकाई, बाकी किसी से मुझे कुछ मतलब नहीं है, मेरे बेरिंग से भी मतलब नहीं है। मैं आपको बेरिंग भी बता दूं, आप बेरिंग की कंडीशन देखिए, देख सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कोई ग्रीस व्रीस नहीं है, कुछ भी नहीं है, और चाल भी होगी शायद इनके अंदर। तो मेरा मकसद यही होता है, स्टोन और शाफ्ट 2 चीज सही है, और आपकी टकाई, तीसरी टकाई, 3 चीज सही है, तो आपकी चक्की बिल्कुल सही है। और प्रेस वाला बेरिंग, जो प्रेस लगता है ना, इसमें आप ग्रीसिंग करते रहो, क्योंकि इसमें प्रेस लगता है और ये मेन होता है। मेरा जो अनुभव है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकी आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हो आप।